अस्सलाम वालेकुम। आयबोवन नाज़रीन, मैं हमेशा आपको कहती हूँ नई राहें नई मंजिलों की नवीद होती हैं। मिसाल कौसे खुजा बारिशों के बाद निकल, जमाले हुस्न खुले मंजरों से पैदा हो। नाज़रीन, हम लोग सब्ज़ाज़ार की ख़वातीन के साथ खड़े हैं। कुछ ख़वातीन की इधर झुग्गियों में से इनको रिक्वेस्ट करके निकाल के लाए हैं। आप पीछे देख रहे हैं क्या सूरत हाल है। बरसात तो आ गई, उसके साथ सारी गंदगी भी इधर ही जम गई। अगर ए पाइप हुण ज्वाइंट ना करते हैं तो ऐतकी नहीं सी होना। ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, नहीं वो कट किया राती, उसकी वजह नाल ताजबाग भी अज बर्बाद होया। नाजरीन, जंग सितंबर के कुछ यादगार मनाजिर वो हैं जो खास तौर पर लाहौर की फिजाओं में लाहौरियों ने नारों की गूंज और कौमी जज्बे के इजहार के साथ देखे। सोचता हूँ ये बैठकर अक्सर, अगर हमें फिर से कौम बनना है, ऐ अदू, क्या हमें फिर से तेरे शब खून की जरूरत है? अब तो काफी देर हो गई है। मुझे पता है आजकल लोगों के रवैये कैसे हैं रोड के ऊपर। रवैया पहले से काफी बेहतर हो चुके हैं। अब लोग भी आदी हो गए, हम भी आदी हो गए। दिस इज व्हाट आई कॉल फीमेल एम्पावरमेंट। इस्लाम एक इंडिविजुअल की राइट को भी सपोर्ट करता है कि एक इंसान अपनी जिंदगी में खुद डिसीजंस मेक कर सके इज्जत के दायरे में रह के। सो उसको अगर आप प्री डिफाइन करके कहें कि आप कॉलेज में ये नहीं पहन सकती, ये पहनेंगी, इधर नहीं बैठ सकती, साथ नहीं बैठना, ये नहीं करना, डोंट यू थिंक दैट यू आर ईटिंग इनटू अदर पीपल्स राइट्स टू डिसाइड? हम अपनी बहनों को फातिमा देखना चाहते हैं, खदीजा देखना चाहते हैं। हम अपनी बहनों को मधुरी दीक्षित और रीमा नहीं देखना चाहते। कुछ लोग कहते हैं कि हरासा होने के लिए, काम पे हरासा होने के लिए औरतें खुद दावत देती हैं। मेरे ख्याल में सबसे बेहुदा बात है। एज ए मेल भी हम एक सुपेरिटी में है ना, कि अगर मेरी बॉस औरत भी है तो मेरे पास एज ए मेल होने का राइट भी है, और सोसाइटी और मेरा ग्रुप भी मुझे इजाजत दे रहा है। वो सिर्फ बीवियों को मारते हैं, यहाँ तक कि बिल्कुल तवाइफें घर में रखते हैं, नाच गाने के शौकीन होते हैं, लेकिन औरत जो है वो आसमान भी ना देखे। नई राहें का ये खसूसी शो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम। तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ी सख्ती से नोटिस इसे लिया और उन्होंने कहा कि उन इलाकों में जहां खवातीन को नहीं लाया जाता, एक दीदा दानिस्ता तौर पे वोट कास्ट करने के लिए उन इलाकों के नतायज को हम रोक देंगे। सारे मुल्क जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट्स में, ऑल द कंट्रीज एट वन पॉइंट और अनदर हैव हैड अ फीमेल लीडर। काश ये ठीक होता कि वाकई वुमेन एम्पावरमेंट को एक सिंसियरली टॉपिक लिया जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। जब भी मुल्क में डिक्टेटर्स आते हैं ना, दो चीजें होती हैं इस्तेमाल करने के लिए, या इस्लाम होता है या औरत होती है। खवातीन एक्सप्लॉइट हो नहीं सकती, ना उनको इस्तेमाल अब किया जा सकता है। ये 21वीं सदी है। समटाइम ये होता है कि मेंसेस नहीं आ रहे होते तो हम लोग ये जो होती है मेडिसिन ले लेते हैं कि जी हमें डेट ओवर हो गई है, तो हम ये वाली, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, तो डॉक्टर साहब बस ये पूछना चाहूँगी कि क्या वो भी रिलेटेड है इस ब्रेस्ट कैंसर से, या वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ब्रेस्ट की एक दुम होती है बगल की तरफ, जैसे ये राइट अगर ब्रेस्ट है तो ऐसे फ्लैट ऑफ द फिंगर से मायना करें, पूरा फील करें, ऐसे नहीं पकड़ना, बल्कि फ्लैट ऑफ द हैंड से मायना करें। वायर्ड और फोम और नायलॉन ब्रास उन्हें जहर कातिल समझें। रियली? हरगिज मत पहने, और ब्लैक ब्रास गर्मियों में फेंक दें अगर हैं तो। इस तरह की एक्सरसाइजेस से जिधर लगता है कि आप एब्स के लिए कर रहे हो, तो एक हामला औरत के लिए उसके एब्स, लोअर एब्स स्पेशली स्ट्रेंथन होना और उसकी बैक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली। एक तो ये हो गया ना, सेकंड स्टेप्स में कि आप उल्टा लेट के, जिसमें बैक की बात हो रही है, यू जस्ट पुट योर हैंड्स ऑन द फ्लोर और आप हल्की से अपनी बॉडी को यूं उठाते हैं। एक्सरसाइज इज critical for ensuring that the baby is healthy, that the woman has a healthy delivery, and intimacy is important because it's what's going to ensure that you still feel like a woman. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इस मुल्क के बारे में नजरिया एक ऐसी रियासत का था जिसमें मुसलमानों के साथ साथ दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले तमाम अफराद को मुकम्मल मजहबी और शख्सी आज़ादी मुयस्सर होनी चाहिए। मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है, किसी गवर्नमेंट ने कोई सॉलिड किस्म की प्लानिंग नहीं दी। जैसे हमारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 20 और 33 ले लीजिए, वो बड़े मुस्बत हैं, बड़े पॉजिटिव है अक़लियतों के लिए, मगर एट द सेम टाइम फिर आर्टिकल 41 पे अगर आप आ जाएं तो एक माइनॉरिटी कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं हो सकता, कोई सदर नहीं बन सकता। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ
2A was not needed at all. मुल्क का वजीर आजम या सदर गैर मुस्लिम नहीं हो सकता, तो ऐसे हर इदारा यही बोलेगा। फिर आपको आलमी यौम माहौल मुबारक देती चलूँ। It's crucial that you feel the spirit in order to be inspired. वकला की तहरीक की, ख़वातीन के मसाइल और मुश्किलात की, सियासी जोड़ तोड़ की, गुमशुदा लोगों की, आर्टिकल 58(2)B की, ये सब बातें होती रहेंगी और इंशाअल्लाह ताला जल्दी रिजॉल्व भी होंगी। लेकिन जिस नस्ल के लिए हम आज़ाद अदलिया, आइन की बहाली, हकूक़ निस्वां, सियासी इस्तेकाम और शहरी हकूक़ की ज़मानत चाह रहे हैं, अगर वो कल को तालीम से महरूम एक मफलूज कौम की शक्ल में आ खड़ी हुई तो हम अपने आप को कभी भी माफ़ कर नहीं पाएंगे। लेकिन आखिर हर इलाका अपना इलाका है, ये अपना ही मुल्क है, हम ये कूड़ा खुद उठाएंगे। आप अपने आप को अनकरीब फ्यूचर में या किसी भी पॉइंट पे प्रेसिडेंट हाउस में देखते हैं? बिकॉज दिस वाज आल्सो, आई मस्ट पुट इन, दिस वाज आल्सो सेड बाय मिस्टर जरदारी इनडायरेक्टली इन वन ऑफ हिज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। क्यों मुझे मरवाने का फैसला किया? पाकिस्तान में शोहरत हासिल करने के 3 तरीके हैं, या तो आप क्रिकेट खेलें, या तो समाजी खिदमत में संगे मील बन जाएं, और या एक कंट्रोवर्शियल सियासतदान। और अगर आप ये तीनों चीजें हासिल कर लें तो आपको कहते हैं इमरान खान। असल में इंसान उतना ही बड़ा है जितनी उसकी ख्वाब है। जब हमने सलमान तासीर को मैंने इंटरव्यू किया था, तो जब मैंने उनसे पूछा सियासी मंजरनामे के ऊपर कोई राय दें, तो उन्होंने कहा कि हमारे हुक्मरान बस सियासी बोने हैं आज। सलमान तासीर से खुद नहीं पूछा कि वो क्या है। लेट्स फॉरगेट अबाउट वायलेंस क्या होता है, तशद्दुद क्या होता है, एवरीबॉडी नोज। मदद इस तरीके से आए कि प्रोटेक्शन के नाम पर उसकी डिग्निटी ना ले। अगर हमारे मुहाफिज ही हमारे लुटेरे बन जाएं, या अगर यही हमारी राहें बंद करना शुरू कर दें, तो एक औरत कहाँ जाएगी? हमारी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जुरिस्डिक्शन वाइज हम लोगों ने पुलिस स्टेशंस बनाए हुए हैं। मैंने बात की थी हमारी उन बहनों और माओं की जिनकी तकदीर हाथा की जिंदगियां भी मर्दों के रहमो करम पे हैं। अब रिवायत में जकड़ी इस मजलूम बलोची औरत की बात होती है तो कई सवाल उठते हैं, कबायली रवायात के, खुद साख्ता कवानीन के, मजहब की इजाजत के मुताल्लिक। ये भी पूछा जाता है कि क्या हम पत्थर के जमाने में वापस चले गए हैं, या शायद हम कभी आगे ही नहीं बढ़े थे। मैं ये चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा इस प्रोग्राम के हवाले से ये जुमला अगर आप समझते हैं कि सही है तो ये कहें कि औरतों को गैरत के नाम पे कत्ल करना एक क्राइम है। क्योंकि मैंने यही बोला है कि कारोकारी, शाकारी, या अरबी में कहते हैं कत्ल शर्फ, ये हमारे रस्म का हिस्सा है। ये अभी से नहीं है, ये 700-800 साल से है, तो इससे डिनाई कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन ज़ेरी साहब फिर आप सेनेट में यही तो सारा मसला नहीं चाहिए। मतलब आप सेनेट में बैठे हुए हैं, आइन पे आपने हलफ उठाया हुआ है, कानून का कि आप हावी हैं, आप मतलब क्या कह रहे हैं? आप तो वहाँ से फिर रिजाइन करते जाएं, आप अपने रस्म रिवाज में बैठे वहाँ घर में कि भाई इलाके में बैठ जाएं, लोगों को मारते रहें। हमारे ही मुआशरे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नफरत की बिना पर बदला लेने के लिए या फिर अपनी बीवी, बहन या महबूबा को सबक सिखाने के लिए इसके चेहरे पर तेजाब डाल देते हैं। तो ये लम्हा है सोचने का उन तमाम मर्दों के लिए, हमारी पूरी कौम के मर्दों के लिए, कि जब हमारे पैगंबर ये रुतबा अपनी बेटी को एक औरत को देते थे तो क्या हमारा फर्ज या हमारे मर्दों का ये नहीं आता? मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे स्माइल अगेन की हेल्प करें ताकि मेरी तरह और भी बहनों के चेहरे पे हंसी आ सके। अब देखना ये है कि और कितने लोग ऐसे हैं, और शायद आप हैं कि नहीं ऐसे, जो इस पर आमादा होते हैं। जिस तरह भी मुसरत आपा ने भी कहा कि अल्लाह ताला has granted women a status so high that it leaves nothing for her to strive higher। लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे